गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर है 11 जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर्स। स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। सूर्या और भूमि के लिए स्कूल की जो वेकेशंस जो छुट्टियां होती है वो हमेशा फन से भरी हुई होती है। दिस वेकेशन दे विजिट देयर अज्जी। इस वेकेशन में वो अपनी अज्जी मीन्स दादी के घर पे जा रहे हैं। अज्जी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ अ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स। अज्जी कहाँ रहती है? वेस्टर्न घाट्स में एक गांव है जो कि जंगल के किनारे है। द एयर इन द विलेज इज़ फ्रेश एंड कूलर देन द सिटी। जो वहाँ की हवा है वो फ्रेश है और सिटी से ठंडी है। क्यों? क्योंकि जो सिटी में जो हवा है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है गांव की बजाय, ठीक है, इसलिए वहाँ की हवा क्या है? फ्रेश है। सिटी में तो फैक्ट्रीज लगी होती हैं, व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो हवा होती है वो गांव की हवा से थोड़ी अच्छी नहीं होती है। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स। वो वहाँ पे अच्छी पहाड़ियाँ देख सकते हैं, स्ट्रीम्स झरने देख सकते हैं और मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड देम। और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स, एनिमल्स और पक्षियों को देख सकते हैं। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अजी टू टेल देम अबाउट मोर अबाउट द प्लेस। एक दोपहर में भूमि और सूर्या अज्जी से कहते हैं कि इस जगह के बारे में उन्हें और बताएं कुछ। अज्जी सेज, चिल्ड्रन, डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट अनरिच आवर लाइव्स। अज्जी कहती हैं, बच्चों ये जो जगह है ये इसमें नेचर के बहुत सारे ट्रेजर्स, खजाने मीन्स संपदाएं हैं नेचर की, जो कि जो हम रहते हैं हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, अनरिच बनाती है। द प्योर एयर इज़ रिफ्रेशिंग एंड द सॉइल इज़ सो फर्टाइल। यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, प्योर है, शुद्ध है, और जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, दैट इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। जो कि एक बहुत लिविंग बींग्स जो कि जीवित हैं उनको, उनकी जो लाइफ है उनको जीने में सपोर्ट करती है। कैसे करेगी? क्योंकि मिट्टी अगर उपजाऊ है तो उसमें पेड़ पौधे उगेंगे, अच्छे तरीके से उगेंगे, उनमें फल फ्रूट्स और फूल लगेंगे जो कि पक्षियों के, पशुओं के खाने के काम आएंगे। हम ह्यूमन बींग्स के खाने के काम भी आएंगे, अलग अलग तरीके से उनको यूज़ भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए जो मिट्टी है वो हमारी लाइफ को जीने में सपोर्ट करती है। मोreover, this place gets plenty of sunlight which is useful in many ways. यहाँ पे जो सनलाइट है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, जो कि अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। कपड़े सुखाने के काम आती है धूप, विटामिन डी मिलती है इससे हमें, पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, हमें भी सनलाइट की ज़रूरत है। तो काफ़ी तरीके से सनलाइट यूज़ में आती है। और सोलर सिस्टम जो होता है उसके लिए भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज, अलग अलग टाइप के वृक्ष, पेड़, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो बड़े बड़े पेड़, जो वृक्ष हैं वो पशुओं को, पक्षियों को और इंसेक्ट्स को, कीट पतंगों को क्या देते हैं? खाना देते हैं और रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर? क्या तुम और नेचर के ट्रेजर के बारे में कुछ बता सकते हो? और क्या हो गए? जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई, तो ये भी सारे क्या हैं? नेचर के ट्रेजर्स हैं। अब देखते हैं भूमि रिप्लाइज। भूमि ने उत्तर दिया, अज्जी वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। कि हम जल या पानी बोल सकते हो आप, जो आपका मन करे, हम पीने के काम भी लेते हैं और वेजिटेबल्स, सब्जियों को उगाने के काम भी लेते हैं। अज्जी सेज यस। अज्जी ने कहा हाँ, वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल। हमें अपने सर्वाइवल के लिए इन ट्रेजर्स की ज़रूरत होती है, एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी हमें इन ट्रेजर्स की ज़रूरत होती है। विदाउट द ट्रेजर्स ऑफ नेचर, नेचर के इन ट्रेजर्स के बिना एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल। अर्थ पे किसी भी तरीके की लाइफ पॉसिबल नहीं होगी इन ट्रेजर्स के बिना।
वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर, हम सभी भी क्या है, नेचर के ही पार्ट्स हैं। अज्जी एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस, अज्जी ने एक्सप्लेन किया जो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और ये हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए किस तरीके से एसेंशियल है, ज़रूरी है, ये भी बताया। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर, अब हम यहाँ पे एयर के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो देखते हैं एयर। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एक सुबह भूमि और सूर्या देखते हैं कि अज्जी कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रही है। अज्जी आस्क देम टू ज्वाइन हर, अज्जी ने उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा। शी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन एंड लेटिंग देम आउट, अज्जी ने बताया कि वो क्या कर रही है, वो डीप ब्रेथ, गहरी सांस ले रही है और फिर उसे छोड़ रही है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो कर रही है, उन्होंने बताया कि ये हमारे लंग्स को अच्छी हवा, फ्रेश एयर पहुंचाती है और उनको स्वस्थ रखती है। भूमि एंड सूर्य सिट विद अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, भूमि और सूर्य अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेना स्टार्ट करते हैं। लेट अस ऑल्सो परफॉर्म ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो कि है एक्टिविटी 11.1। आपको करना क्या है, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन ब्रीद आउट स्लोली, आपको एक गहरी सांस अंदर लेनी है और उसे धीरे धीरे करके छोड़ना है। टेक अ डीपर ब्रेथ इन अगेन, और दोबारा से एक गहरी सांस लेनी है। होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, आपको अपनी सांस को जितना टाइम हो सके रोक के रखना है। एंड देन ब्रीद आउट स्लोली, और उसके बाद धीरे धीरे करके सांस छोड़ देनी है। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, कितने टाइम तक आपने अपनी ब्रेथ को होल्ड किया, सांस को रोके रखा। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, कैसा आपको महसूस हुआ जब आपने अपनी सांस को रोक के रखा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए गई है आपको कि आपको अपनी ब्रेथ को इतने लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना है जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगे। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि देखता हूँ कि कौन कितना ज़्यादा देर तक होल्ड करता है, तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए कोई कंपटीशन आपको नहीं करना है। जब आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगे, आप सांस को धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। कुछ सेकंड्स ही आप इसको होल्ड कर पाएंगे, ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस एक्टिविटी से हम ये जानेंगे कि हमारी सांस को अगर हम लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। द एयर विच वी ब्रेथ इन हैज़ ऑक्सीजन, जो हवा हम सांस के साथ अंदर ले रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजन। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, हमारी बॉडी को कुछ फंक्शन, सारे जो फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। व्हेन वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम द बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, अगर हम लंबे टाइम तक अपनी सांस को रोक के रखेंगे तो बॉडी जो फंक्शन हमारे अंदर परफॉर्म कर रही है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी अंदर, इसलिए आपका दम ऐसे घुटने लगेगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा और आपको सांस लेनी ही पड़ेगी। दस वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल, इसलिए हमें हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, और इसी तरीके से जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बाकी के जो भी लिविंग बींग्स हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, इन सभी को भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, हम कुछ दिन के लिए बिना खाने के रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो अर्थ पे जो एयर है, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, मिक्सचर है।
कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर, क्या तुम ऐसी गैसेस का नाम बता सकते हो जो एयर में प्रेजेंट है? तो एयर कंटेन्स क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी अदर गैसेस है स्मॉल क्वांटिटी में। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें जो एयर की जो कंपोजिशन है वो परसेंटेज में आपको दी गई है। नोटिस दैट इन फिगर 11.1 देर आर 100 स्क्वेयर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फिगर है इसमें 100 स्क्वेयर्स है। आउट ऑफ 100 स्क्वेयर्स 78 आर ऑक्यूपाइड बाई नाइट्रोजन, जिसमें से 78, ये जो ब्लू कलर है ये नाइट्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, 28 जो है वो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, एंड 1 बाई आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। और जो ये एक बॉक्स बच गया उसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी जितनी भी गैसेस बच गई वो सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक बॉक्स में ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। क्लियर? अब यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन, सॉरी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री रसल। आपने एयर की प्रेजेंस को कैसे नोटिस किया होगा? एयर आपको दिखाई तो देती नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस को आप कैसे महसूस करोगे? जब जो पेड़ की पत्तियां होती है जो वो रसल करती हैं, ठीक है, आवाज़ करती हैं, तो उससे पहचानते हो आप। द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लोथ्स लाइन्स वे, जब कपड़े जो सुखाते हैं आप बाहर, तो वहाँ पे जो कपड़े वो हिलते हैं, तो उससे पहचान करते हो कि हवा चल रही है। और द पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर वंस अ फैन इज स्विच्ड ऑन, जब आप पंखे को चलाते हैं, अगर आपकी बुक ओपन है तो उसके जो पेजेस है वो फ्लटर करेंगे, आवाज़ करने लगेंगे। जो बुक के पेजेस की आवाज़ होती है उसको फ्लटर बोलते हैं। तो इससे आप हवा की प्रेजेंस को, एयर की प्रेजेंस को देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा जो बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? एयर जो बहती है उसको विंड बोलते हैं, मीन्स पवन बोलते हैं। समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट, समटाइम्स ये फास्ट मूव करती है, फास्ट ब्लो करती है। जैसे एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब आंधी आती है तो वो तेज़ गति से बहती है। एंड समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली एज अ ब्रीज, और सॉरी कुछ टाइम भी धीरे धीरे बहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज, जो कि हमें अच्छी लगती है। यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी, आपने फिरकी के साथ तो ज़रूर खेला होगा, या फिर आपके पेरेंट्स से पूछना, पेपर पिन व्हील फिरकी बनाते थे, ठीक है, फिर उसको भागते थे तो वो चलती थी हवा के साथ में। ठीक है, लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2। अब यहाँ पे एक फिरकी बनाएंगे। आपको क्या करना है? टेक ए स्क्वेयर पेपर ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एन ऑल पिन एंड सॉफ्ट स्टिक। आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। एक स्क्वेयर पेपर लेना है, स्क्वेयर पेपर लेना है, ठीक है, 15 इंटू 15। आप बड़ी बनाना चाहो बना सकते हो। एक सीजर लेनी है, एक ऑल पिन लेनी है और एक सॉफ्ट स्टिक। सॉफ्ट स्टिक क्यों? ताकि ऑल पिन इसमें डालेंगे तो साथ में स्टिक के साथ उसमें भी जानी चाहिए। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस शोन इन फिगर 11.2 टू मेक अ फिरकी। इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये एक स्क्वेयर पेपर है, इस तरीके से काटें, यहाँ से निशान लगा लेना आप, ठीक है, स्केल की हेल्प से इक्वल। फिर आप इसको सीजर की हेल्प से, सीजर्स की हेल्प से ऐसे कट कर देंगे। थोड़ा सा इधर है, देखना ये, ठीक है, डायगोनल से थोड़ा हल्का सा इधर। अब आपने करना क्या है? इसको यहाँ से लेके ऐसे इसको कट कर देना है, और सेम इसी तरीके से आप ऐसे कट करेंगे, चारों को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगी। फिर जब ऐसी बनेगी तो पिन के हेल्प से स्टिक के साथ में इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर जब आप इसको लेके चलेंगे, भागेंगे, रन करेंगे, तो क्या होगा? ये भी साथ साथ घूमेगी, ठीक है, या फिर आगे जाएंगे पीछे जाएंगे तब भी ये घूमेगी, तो आपकी फिरकी बनके तैयार हो जाएगी। आप देखते हैं, नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। अब आप ये जो फिरकी है अपने हाथ में पकड़ सकते हो और दौड़ सकते हो। यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, या फिर आप फूंक मार के इसको चला सकते हो। वट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी रोटेट करेगी? वैन यू मूव इट ए लिटिल बैक एंड फोर्थ,
जब आप थोड़ा आगे पीछे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, तो फिरकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, ऐसी क्या चीज़ है जो फिरकी को रोटेट करवाती है? इट इज़ द विंड दैट मेक्स अ फिरकी रोटेट। ये हवा है, विंड है जो कि फिरकी को रोटेट करवा रही है। द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ फिरकी। जैसे फिरकी घूमती है वैसे ही जो ये विंड मिल है ये भी घूमती है। विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ अ विंड मिल। विंड क्या करती है, जो ये इसकी विंग्स है इनको रोटेट करवाती है। विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स। ये जो विंड मिल्स है किस लिए यूज़ की जाती है, आटा चक्की चलाने के लिए। टू पुल अप वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचने के लिए। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इन इंडिया देर आर मैनी विंड मिल्स फार्म्स। इंडिया में बहुत सारे विंड मिल्स फार्म्स हैं। विंड मिल फार्म्स क्या होते हैं? विंड मिल फार्म इज़ एन एरिया दैट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स which use the energy of the wind to generate electricity। विंड मिल फार्म क्या होते हैं? बहुत सारी विंड मिल्स जहाँ पे लगी होती हैं, जिनको जो इसकी विंग्स जब घूमती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं विंड की हेल्प से। तो ये क्या हो गया, विंड मिल फार्म, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान। तमिलनाडु में कौन सा है? मुपंडल। जैसलमेर राजस्थान में विंड पार्क है। और ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र। ये क्या है, हमारी कंट्री में कुछ ये विंड मिल्स हैं। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट मोर अदर विंड मिल फार्म इन आवर कंट्री। आपको बताना है कि क्या कुछ और विंड मिल फार्म्स हैं जो कि आप यहाँ पे बता सकते हो। तो एक है गुजरात में कच्छ, और है महाराष्ट्र में, एक और है धलगांव में। ठीक है, तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने यहाँ पे देखा कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वाटर टू एसेंशियल एंड प्रीसियस फॉर अस। सेम उसी तरीके से पानी जो है वो भी हमारे लिए एसेंशियल है और अमूल्य है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैनॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी। आपको कैसा महसूस होगा जब आपको पीने का पानी ना मिले, जबकि आप प्यासे हों। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। अब हम कल की क्लास में देखेंगे पानी के बारे में, वाटर के बारे में कुछ और जानेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। अच्छी लगी दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।